नारद उवाच। फिर नारद जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। हे सौनकादि ऋषियों, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा जो यह श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो कथा इस संसार में प्रकाशित की गई है महाराज, अब उस कथा के निमित्त मैं यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा। और कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यता मिह। हे महाराज, अब आप मुझे यह कार्य मुझे कहां करना चाहिए, कहां यह कार्य करना चाहिए, और उस स्थल को आप मुझे बताइए कि मैं किस स्थल पर इस कार्य को करूं। क्योंकि महिमा सुख शास्त्र से वक्तव्यो वेद पारगे। आप क्या हैं? वेद पारगे। आप वेदों के पारगामी हैं, आप वेदों को जानने वाले हैं। आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं इस यज्ञ को करूं, इस अनुष्ठान को करूं। और इसलिए और यह भी बताइए कि यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जो भागवत की कथा है, यह कितने दिनों में सुननी चाहिए और इसको सुनने का क्या विधान है। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं प्रवृत्तामितः। हे महाराज, आप हमें बताइए, मुझे बताइए कि यह कितने दिन का यह कार्य होना चाहिए, यह कथा कितने दिन की होनी चाहिए, वह भी मुझे बताइए। कुमार ऊचु। नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर के सौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हे नारद जी, सुनिए, हम आपको बताते हैं, आप सर्वप्रथम तो बड़े विनीत हैं, बड़े विनय हैं और विवेकी हैं। आपके भीतर बहुत विवेक है, आप विवेकवान हैं। और हम आपको ये सब बातें बताते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? गंगा द्वार समीपेतु। गंगा जी का जो द्वार है उसके समीप, अर्थात हरिद्वार का जो क्षेत्र है उसके समीप जो आनंद नाम का वन है, वहां यह कथा होना चाहिए, वहां यह अनुष्ठान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नाना ऋषि गणे जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम। वहां यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहां क्या है, अनेक ऋषि रहते हैं। और जहां ऋषि रहते हैं, जहां सिद्ध मुनि इत्यादि रहते हैं, वह भूमि क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, सुंदर हो जाती है, नवीन हो जाती है। इसीलिए हरिद्वार का जो आनंद क्षेत्र है महाराज, वहां जाकर के हम इस कथा को कहेंगे। वहां पर सिद्ध गण, ऋषि मुनि देवता, सिद्ध लोग इत्यादि रहते हैं और भांति भांति के अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष हैं। और सौनक आदि ऋषिगण ये भी तो कह सकते थे कि यहीं बद्रीनाथ में बैठ करके हम कथा का श्रवण कर लेंगे। भगवान का ही तो नाम श्रवण करना है, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान में कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा आवश्यक ही तो नहीं है कि हरिद्वार में ही आए। लेकिन स्थान का चुनाव सर्वप्रथम किया जाता है। स्थान कैसा होना चाहिए? स्थान ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए क्या हो? सुलभ हो, जहां हर कोई आ सके, हम बैठ सकें, आप लोग बैठ सकें। ऐसा स्थान जो है कथा के लिए चुनना चाहिए। अब बद्रीनाथ तो हर किसी के बस का जाना नहीं है, हर कोई बद्रीनाथ में नहीं जा सकता है। वह कथा सुनने के लिए हम बद्रीनाथ पहुंच जाए, नहीं। तो जब हर कोई बद्रीनाथ में नहीं जा सकता है तो क्या करना चाहिए? किंचित दूर हम जाएं और किंचित आप लोग आए। कुछ दूर तक हम जाएंगे, कुछ दूर आप आइए। तो इसलिए क्या है, मध्यस्थ का क्षेत्र चुना गया। हरिद्वार में आनंद नामक जो क्षेत्र है वहां पर जो है सर्वप्रथम क्या है, शौनक आदि ऋषिगणों के द्वारा नारद जी को कथा का रस स्वादन कराया गया। और हे नारद जी, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्य ह्य प्रयत्नता
अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। हे नारद जी, आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही, आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है यथा शीघ्र उस ज्ञान यज्ञ को आरंभ कर दीजिए और इस स्थान पर जो है कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। और पुरस्तम निर्मलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्ति तत्र आगमिष्यति। और आप क्यों यथाशीघ्र कीजिए, क्योंकि जो वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हैं, जो किस अवस्था में, जीर्ण शीर्ण निर्बल अवस्था में है, वह जब इस यह ज्ञान यज्ञ उस स्थान पर होगा तो वह भी क्या है, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वह माता, भक्ति माता यथाशीघ्र उस स्थान को आ जाएंगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां ये भक्ति आदि क्या है, अपने आप पहुंच जाते हैं और वहां कानों में कथा शब्द पढ़ने से ही यह तीनों तरुण हो जाएंगे, यह तीनों युवावस्था को प्राप्त कर जाएंगे। तो सूत जी कहते हैं एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं तथा गंगा तट समाजगमु कथा पानाय सत्वरः। जब नारद जी ने सनक आदि ऋषि गणों के मुख से यह वचन सुने, श्रीमद् भागवत कथा का जो है आलाप होने वाला है, श्रीमद् भागवत कथा जो है होने वाली है, तो इस प्रकार कहकर नारद जी भी, सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए कहाँ चले, तुरंत गंगा तट हरिद्वार पर आए। और जिस समय वे तट पर पहुंचे, केवल नारद जी सनकादि ऋषि नहीं आए, जिसने भी इस चर्चा को सुना, जिसने भी सुना कि क्या है, गंगा तट हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, वह सब लोग यथाशीघ्र दौड़े दौड़े आई। तो जो भगवत कथा के रसिक श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावंतो प्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णव। और जिसने यह सुना, जैसे जैसे जिसने सुना कि श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपट, जो रस लंपट हैं, किसके, भगवान के चरणों के, जो भगवान की भक्ति में लीन है, जिसने भी यह सुना तो धावन, तो वह दौड़े दौड़े आए, दौड़ लगा करके आए। और उसमें सबसे पहले कौन आए, प्रथमम ये च वैष्णव, जो वैष्णव लोग थे वह सर्वप्रथम आए। और उसके बाद कौन आए, भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलु मृकण्डपुत्रा त्रिज पिप्पलाद योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जन्मुख्या सर्वेऽपि मुनिगणा सहपुत्र शिष्य स्वस्त्रीभिरायुरिति प्रणयेन युक्ता। जिसने भी सुना वह सब वैष्णव आए। और भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधा तिथि, देवल देवरात, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलु, सभी जिसने भी सुना, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय जी, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास जी और पाराशर, छाया, सुख, जाजली, जन्म आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए, उस कथा को श्रवण करने के लिए आए। और केवल यही नहीं आए, इनके अलावा और कौन आए, वेदांतानि च वेदास मंत्रस्तंत्र समूर्तय 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययु। केवल यह ऋषिगण ही नहीं आए, केवल यह ऋषिगण ही नहीं आए, अपितु क्या कह रहे हैं कि वेदांतानि च वेदास्य, वेद मंत्र साक्षात मूर्तिमान होकर उस स्थान पर कथा श्रवण करने के लिए आए। 10 सप्त पुराणानि, वह 17 जो और पुराण है वह भी जो है मूर्तवत बन करके, और वह 6 के 6 शास्त्र भी जो मूर्तिमान स्वरूप को धारण करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए आए। गंगादेव सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। और केवल यही नहीं, बल्कि गंगा आदि नदियां, पुष्कर, सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक वन आदि जो वन है, हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए जो है हरिद्वार के क्षेत्र में आए। और जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए कि हम क्या हैं, बड़े हैं, जिनको गौरव था उनको महर्षि भृगु ने जो है उनको समझाया बुझाया, उनको लेकर के जो कथा श्रवण करने के लिए आई।
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वे निषेधो कृष्ण तत्परः। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए आसन पर आसीन हुए और उस समय सभी श्रोताओं ने सनकादि ऋषियों की प्रार्थना की और श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणस तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रीउन्नतः। बड़ी सुंदर सभा सजी हुई महाराज। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे भी आकर के बैठ गया, नहीं, सब क्या है, अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, अपने अपने समाज के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कथा श्रवण करनी हो तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बैठ जाओ। कथा श्रवण करनी है तो एक समाज के साथ बैठना पड़ता है। पुराण कह रहा है कि एक भागे ऋषिगणा, एक भाग में कौन बैठे हैं, ऋषिगण बैठे हैं, एक और देवता बैठे हुए हैं, एक और वेद उपनिषद बैठे हुए हैं, एक और सारे इसके सारे तीर्थ बैठे हुए हैं और एक और क्या है, समस्त स्त्रियां बैठी हुई हैं। और जब यह कथा होने वाली है तो उस समय क्या है, जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहानुभूत। वहां पर सभी लोग बैठ करके जय जयकार का शब्द कर रहे हैं, नमस्कार, शंख आदि इत्यादि वाद्य यंत्रों का जो है खूब प्रचलन हो रहा है, बड़ा शब्द हो रहा है और लोग अबीर गुलाल खेल इत्यादि फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कोई कोई श्रेष्ठ देव तो विमानों में चढ़ करके वहां पर बैठे हुए सब लोगों के ऊपर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, एवं तेस्वे कचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिर स्पष्टम नारदाय महात्मने। और जब इस प्रकार से पूजा संपन्न हुई, एवं तेस्वे कचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिर स्पष्टम नारदाय महात्मने। और जब जो है इस प्रकार से सब लोग पूजा समाप्त होने पर एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट रूप से सुनाने लगे। तो सनकादि महाराज कह रहे हैं कि अतते वर्ण्यते स्माभिर महिमा सुख शास्त्रजो यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतल स्थिता। सनकादि ऋषिगण कह रहे हैं कि महाराज जो यह कथा है, अब हम आपको इस कथा का श्रवण कराते हैं। अतते वर्ण्यते स्माभिर महिमा सुख शास्त्र, जो इस सुख शास्त्र के हम आपको महिमा का श्रवण कराते हैं और इसके श्रवण मात्र से क्या होता है, मुक्ति हाथ को प्राप्त हो जाती है, मुक्ति हाथ लग जाती है केवल श्रवण मात्र से। लेकिन श्रवण ऐसे नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया, श्रवण की बड़ी महिमा है। श्रवण करने के बाद पहले तो कान से सुनो, फिर क्या करना चाहिए, सुनने के बाद उसमें मनन करना चाहिए और मनन करने के बाद उसको निधिध्यासन करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि जो इस कथा को श्रवण करता है, केवल कानों से सुनता मात्र है, वह भी जो है मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, सर्वदा सदा सेवन करने योग्य है। तो क्या कह रहे हैं कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्य इस कथा का सदा सेवन करना चाहिए। श्रीमद् भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसको सदैव श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, वह भगवान नारायण हमारे क्या है, हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, वह भगवान नारायण इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है तो वह भगवान साक्षात स्वरूप से क्या है, उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहिता परीक्षित संवाद श्रृणु भागवतम च तत्। यह भागवत कथा कैसी है, इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक बताए गए हैं और 12 स्कंद हैं, तथा जो है यह सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का संवाद है। इस कथा को राजा परीक्षित को सुखदेव जी के द्वारा सुनाया गया है और यह भागवत का शास्त्र है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए।
यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्या है, क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा का श्रवण नहीं होता है। जब तक इस सुख शास्त्र को नहीं सुनता है, वह इस संसार में 84 का फेरा मारते रहता है, चलता रहता है। और क्या है, बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, उन सबको सुनने से क्या लाभ, इससे तो क्या है, व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। अनेक पुराणों में अनेक शास्त्रों को सुनने से अनेक प्रकार का जो भ्रम उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए तो एकमात्र क्या है, भागवत रूपी जो यह शास्त्र है, यह रस है, इसको ग्रहण करना चाहिए। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। कथा भागवतस्यापि, यह जो भागवत रूपी कथा है, इससे क्या होता है, नित्यम भवति यद् गृहे, जिसके घर में नित्य प्रति यह भागवत रूपी पाठ चलता है, कथा चलता है, वह क्या है, तद्गृहं तीर्थ रूपम ही, उसके घर को साक्षात तीर्थ के स्वरूप में समझना चाहिए। यह और वसताम पापनाशनम, तीर्थ उसके घरों में वास करते हैं और यह सदैव जो है पापों का नाश करती है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्री कथा का 16वां अंश भी नहीं है। अनेक प्रकार के यज्ञ कर लीजिए, लेकिन अगर आप जो है श्रीमद् भागवत रूपी कथा का श्रवण करते हैं तो जो है आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हे कथा श्रवणों, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते हैं, तभी तक उनके शरीर में क्या है, पाप निवास करते हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण करना चाहिए, वह कैसा करना चाहिए, अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। अब अच्छी तरह से श्रवण के लिए हमने बता दिया कि पहले क्या है, श्रवण करें, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद उस कथा को अपने जीवन में उतारिए, निदध्यासन कीजिए। और न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रगया प्रयागकम सुख शास्त्र कथा यास्या फलेनु समता नहीं। और अगर फल की दृष्टि से देखते हैं तो इस सुख शास्त्र की जो यह सुख शास्त्र की कथा है, इसकी क्षमता जो है गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग आदि कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता है। तो क्या है, श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतो भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छा पराम गति। यदि आप परम गति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो क्या है, श्रीमद् भागवत को पढ़िए, इसका श्रवण कीजिए। नहीं तो क्या है, श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक, आधा नहीं तो चौथाई श्लोक, और चौथाई श्लोक भी नहीं तो क्या है, चौथाई श्लोक का भी अगर नित्य पूर्वक कोई पाठ करता है तो अवश्यमेव से जो है उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। ओमकार, गायत्री, पुरुषोक्त तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, यह जो है यह द्वादशाक्षर जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वह इनमें से किसी में भी जो अंतर नहीं मानते। किस किस में से, ओमकार, गायत्री, पुरुषोक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत और द्वादशाक्षर मंत्र भगवान का, भगवान सूर्य, प्रयाग, संवत्सर रूपी जो काल है, ब्राह्मण है, अग्निहोत्र है, गौ है, द्वादशी तिथि है, तुलसी है, वसंत ऋतु है और भगवान पुरुषोत्तम, इनमें जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वह वस्तुतः जो है किसी भी प्रकार का इनमें कोई अंतर नहीं मानते हैं। यह सब क्या है, एक है, सब एक ही स्वरूपात्मक हैं। और जो पुरुष और निस अर्थात जो है सदैव श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। और श्लोकार्धम श्लोक पादम व पठेत भागवतम च नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। और जो पुरुष नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, और केवल पाठ ही नहीं अपितु अगर आप इस पूर्ण श्रीमद्
श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं करते हैं तो आधा या इसका चौथाई श्लोक भी जो पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो नित्य क्या करना चाहिए? भागवत का पाठ करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, तुलसी का सिंचन करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। ये चारों एक समान जो है शास्त्रों में बताया गया है। ये चारों एक समान बताए गए शास्त्रों में। और जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत यह वाक्य सुन लेता है तो उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम को प्रदान कर देते हैं, वैकुंठ धाम पहुंचा देते हैं। और जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जो श्रीमद् भागवत की पुस्तक को दान करता है स्वर्ण सिंहासन के साथ अवश्य ही क्या है? वह भगवान का ही सायुज्य प्राप्त करता है। और आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्च खरवत वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन जन दुख भाज। और जो इस संसार में अभागे हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिसने अपनी सारी आयु में चित्त के एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, थोड़ा सा भी श्रीमद् भागवत को नहीं सुना है, उसका क्या है? सारा जन्म व्यर्थ बताया गया। यह शास्त्र कहते हैं उसका सारा का सारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। वह चांडाल है, वह गधे के समान है। उसने तो अपनी माता को केवल प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। और जिसने सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान बताया गया है। वह पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को क्या है? धिक्कार है। ऐसे शास्त्र उन दुष्ट प्राणियों को, उन अधमों को शास्त्र भी क्या देते हैं? गालियां देते हैं। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि भी कहते हैं। यस, देवता भी उनको धिक्कार करते हैं जो इस संसार में आकर के श्रीमद् भागवत रूपी जो है वचन को नहीं सुनते हैं। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतो भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। और संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना ही क्या है? अवश्य रूप से कठिन बताया गया है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। तेन योग निदे धीमान श्रोतव्य स प्रयत्नता दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा शरणम वद मतम। तो हे नारद जी, आप क्या हैं? बड़ी बुद्धिमान हैं, योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं बताया गया कि आपने किस दिन इस कथा का श्रवण करना है। और इसे सर्वदा ही सुनना चाहिए, सदा सेव्य सदा सेव्य, सदैव इसका श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए? सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम अशक्यत्वात् खलु बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञेयः। और इसमें सत्याभाषण करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी जो विधि विशेष विधि बताते हैं वह जान लेनी चाहिए। तो मनोवृत्तिजयस्यैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। एक कलयुग में क्या है? मानव की आयु कम है और कलयुग में बहुत दिनों तक क्या है? मनोवृत्ति जयस्य, वह मन की वृत्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और नियम आचरण में बंधे रहना भी बहुत क्या है? कठोर कर्म है। तो इसलिए क्या है? सप्ताह श्रवण की विधि बताई है। इसीलिए क्या है? इसमें सप्ताह श्रवण की विधि बताई है कि श्रीमद् भागवत को एक सप्ताह के भीतर सुनना चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। और मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेक दोषों की संभावना के कारण ही जो है इस सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया है। और इसीलिए जो है इसको सप्ताह श्रवण में सुनना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। यत् फलम नास्ति तपसा,
तप से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, न योगेन समाधिना, और समाधियों में जो योगी बैठे हुए हैं उनको भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, अनायासेन तत्सर्वम, अनायास ही वह सब प्राप्त हो जाता है। सप्ताह श्रवण लभेत, इस सप्ताह श्रवण से, इस कथा के सप्ताह श्रवण से अनायास ही वह फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या है, इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का सदैव सेवन करना चाहिए, सदैव श्रवण करना चाहिए। और सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से बढ़कर कई हैं, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान ज्ञान से भी बढ़कर है। और इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन किया जाए, या तो सभी से बढ़ चढ़कर बताई गई है। जब इस प्रकार से सौनक आदि ऋषिगणों ने नारद जी को सुनाया तो सौनक जी कह रहे हैं, जो सौनक आदि ऋषिगण सूत जी महाराज जी से प्रश्न कर रहे थे, तो सौनक आदि ऋषिगण कह रहे हैं कि साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगण्य सांप्रतम निश्रीय से भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। हे सूत जी महाराज, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात हमें बता दी है। यह जो श्रीमद् भागवत रूपी आप कथा कह रहे हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य यह भागवत पुराण जो है ब्रह्मवेता, जो योग वेता है, वो ब्रह्मा जी के भी आदि कारण जो श्री नारायण है उनका निरूपण करता है। परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों से तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी ऊपर कैसे बढ़ गया। यह श्रीमद् भागवत जो पुराण है यह मोक्ष देने में कैसे सफल है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गंतुमुद्यता एकादशम परिश्रुत्यो उद्धवो वाक्यमब्रवीत्। ये सौनक आदि ऋषिगणों, जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से अपनी देह लीला को त्याग करके वैकुंठ धाम को जाने वाले थे, इस धरा धाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने वाले थे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुन करके उद्धव जी ने उनसे पूछा था। तो उद्धव वाच त्वं तो यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविंद, अब तो आप अपने परम धाम को जाने वाले, अपने उस नित्य धाम वैकुंठ धाम गोलोक धाम को जाने वाले हैं, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, आप उसको सुनकर मेरे चित्त को शांत कर दीजिए। आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्ति उग्रताम यदा। अब क्या है, कलयुग आने वाला है, और आने वाला क्या है, आप ये समझिए कि आप जा रहे हैं तो कलयुग आ ही गया है। इसलिए संसार में फिर क्या है, अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार के लोग जो दुष्टता में परिणित हो जाएंगे, ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। तदा भारवती भूमेर गोरूपयम कमाश्रयेत अन्यो न अधिसरते तत्राता त्वत्तः कमललोचन। तो हे नारायण भगवान, ये जो पृथ्वी है यह किसके शरण में जाएगी, किसके शरण में जाएगी, इसकी रक्षा करने वाला तो मुझे कोई नहीं दिखता है। हे कमल नयन, आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो इसलिए क्या है, भक्त वत्सल, हे भगवान, हे नारायण, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए, इस संसार से, इस धराधाम से मत जाइए, क्योंकि फिर इस संसार में कलयुग प्रवेश कर जाएगा, अनेक दुष्ट उत्पन्न हो जाएंगे। और फिर आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। यह जो सगुण रूप आपने धारण किया, यह भक्तों के लिए क्या है। फिर भला आपके वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे, कैसे इस धराधाम में रहेंगे। इसलिए हे नारायण, आप इस धराधाम से मत जाइए, क्योंकि जो निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। इति उद्धव वचा श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरि भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। जब
उस प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के इस प्रकार के वचन भगवान नारायण ने सुने तो वह सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हे सौनक जी ऋषिगणों, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर इसके भागवत समुद्र में प्रवेश कर। यह जो भागवत रूपी जो यह कथा ज्ञान है, यह क्या है? भगवान की साक्षात वांगमय मूर्ति है। और इस भागवत में भगवान ने क्या है? स्वयं प्रवेश किया है। इसलिए क्या है? यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, ज्ञानमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ से, दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योप्यतिकम कृतम साधनानि तिरस्कृत्या कलु धर्मो यमीरितः। और इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। इसीलिए क्या है? इसका सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही एक ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्यता और पापों को साफ कर देता है, उसकी सफाई कर देता है, काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर क्या है? विजय दिलाता है। इसलिए कलयुग में विशेषतः क्या है? भागवत का श्रवण करना चाहिए। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना तो देवताओं के बस की बात नहीं है। अन्यथा वैष्णवी माया देवे रपि सुदुत्यजा कथम त्याजा भवेत पुंभी सप्ताहूतः प्रकीर्तितः। क्योंकि यह जो भगवान की वैष्णवी माया है, इससे क्या है? देवी रपि सुदुत्यजा, वह देवता लोग भी जो है इसका त्याग नहीं कर पाए हैं। इसलिए क्या है? कथम त्याजा भवेत पुंभी, तो यह जो मनुष्य है यह कैसे इसका त्याग कर सकता है? अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया है। तो सूर्य महाराज कह रहे, एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संतृण सौनकत्वम्। तो सौनक आदि ऋषिगणों को श्री सूर्य महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगणों, सुनिए, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत की महिमा का व्याख्यान कर रहे थे कि उसी समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। और वह आश्चर्य का हुआ वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और जब इस प्रकार से वहां पर भगवान श्री शनकादि ऋषिगण नारद जी को वह कथा सुना रहे थे, महिमा सुना ही रहे थे कि उसी समय भक्ति श्रुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति साक्षात भक्ति जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ तरुण अवस्था में वहां आई और विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात वहां प्रकट हो गई। और जब वहां पर सभी ने देखा, ताम चा गताम भागवता तपूषाम सुचारवेशाम ददृशु सदस्याः कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्तः। और ताम च आगताम भागवता तपूषाम, और जब वहां पर आए हुए उन भक्ति माता को सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति जो रानी है, वह भक्ति महारानी है, वह भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए हैं। यह जो भागवत कथा है इसके शब्दमयी जो आभूषण हैं उनको पहने भी वहां पधारी हैं। तो मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगी कि यहाँ कैसे आई, कथम आगतेयम, या यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ऋषि कह रहे हैं, कुमारा ऊचु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पतिता तुधीयनम एवं गिरह सा ससुता निसम्य सनत कुमारम निजगाद नाम्रह। तब सनकादि ऋषिगणों सभी से कहते हैं कि महाराज ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। और उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा, भवद्भिर्देव कृतास्म पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। हे
शनक आदि ऋषिगणों, मैं कलयुग में प्राय क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, नष्ट प्राय हो गई थी, और आपने कथा अमृत से सींच करके मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। और अब आप ये बताइए मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ जाऊं? यह सुनकर सनकादि उनसे कहते हैं, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधेय संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। जब भक्ति माता ने सनक आदि ऋषिगणों से पूछा कि मैं अब कहाँ रहूं, मेरा प्रवेश कहाँ हो, तो सनक आदि ऋषि उनसे कहते हैं कि हे भक्ति, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान कराने वाली हो, भक्तों को शाश्वत भगवान का स्वरूप बना देती हो और अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में निवास करो। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुम न सक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरे विभक्तिस् तदा निषण्ण हरिदास चित्ते। और ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम, और कलयुग में क्या होगा, ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाल दे, लेकिन जहां तुम हो, जहां तुम बैठी होंगी, जहां हे भक्ति तुम होंगी, वहां कलयुग का अपना प्रभाव कभी नहीं डाल पाएगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति क्या है, तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी, और जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी क्या है, अनंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्दः। तो जिनके हृदय में हरेर भक्ति रेखा, जिनके हृदय में क्या है, निवसति हृदय तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, जिनके हृदय में सदैव भगवान श्री नारायण रूपी भक्ति बैठी रहती है, वह इस सारे संसार में निर्धन होते हुए भी बड़ा धन्य है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बांध करके साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं, और भूलोक में यह भगवान, यह जो भागवत है, वह साक्षात ब्रह्म का विग्रह है। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुविभागवता वितस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभतेषु वक्ता श्रोत्रापि कृष्ण समतामलमन्य धर्म। ये जो संसार है, इस संसार में जो यह भागवत है, और वह कैसी है, साक्षात ब्रह्म का विग्रह है, और इसकी महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण के समान ही उनका स्वरूप हो जाता है। अतः इसे छोड़ करके अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इसलिए क्या है, सदैव श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, इसका नित्य प्रति पाठ करना चाहिए।